अब मैं अनिल जी के पास आती हूँ। अनिल सिन्हा जी, आप इन तस्वीरों को देख के आपको क्या समझ में आता है? क्या वाकई में बदलाव के संकेत नजर आ रहे हैं? ऑपोजिशन का भविष्य इन तस्वीरों के जरिए आपको क्या लगता है? क्या बिहार ऑपोजिशन की किस्मत पलटेगा? ऐसा क्या आपको लगने लगा है? नहीं नहीं, देखिए वो लोग तो पलटेंगे, लेकिन जो अनुमा जी कह रही थी वो असल समझिए, वो जो इलेक्शन कमीशन पर कोई असर नहीं हुआ है, ये मैं लगातार आपको बता रहा हूँ। आज हिंदू में बड़ी रिपोर्ट आई है, उनके डाटा जो 65 लाख वोटर्स जिनके नाम उन्होंने काटे हैं, और जो वो देना नहीं चाहते थे कि ब्रेकअप कि कौन मरा है क्या है, वो लिस्ट को एनालाइज किया है योगेंद्र ने। मैं ये अलग से चाहूंगा कि ये जो पूरी कवायद है जो SIR की, उसको एक्सपोज करने में 2 लोगों का नाम जरूर लेना चाहिए हम लोगों को। और चूंकि हम लोग मीडिया के लोग हैं तो ये बात उनको रिकॉर्ड पे लाना चाहिए कि योगेंद्र यादव और अजीत अंजुम, अजीत अंजुम ने उसको फील्ड में एक्सपोज कर दिया पूरी तरह से, और दूसरा जो है योगेंद्र यादव ने जो उसको एकेडमिकली जो जांच और ये सब है उसको एक तरह से समझिए कि आर्टिकुलेट, उस पूरा आर्टिकुलेशन का काम उन्होंने किया और उसको थ्योराइज किया, जो अपना स्किल था उसका उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उनके ही सजेस्ट मतलब कंसल्टेशन में वो जो है आज रिपोर्ट आई है हिंदू में, उसमें क्या किया है उन्होंने 65 लाख लोगों में, वो एक्सपोज करता है। कई जगह ऐसा किया है कि पूरा का पूरा 100% डिलीशंस जो है महिलाओं का है, मतलब पूरा जो भी डिलीट किया है वो सब महिलाओं को। उसके बाद बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में ये कई जगह जो है महिलाओं को इतनी बड़ी संख्या में किया है जिसमें माइनॉरिटीज शामिल है। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में यूथ यंग मैन का जो डेथ है उसकी बड़ी संख्या, मतलब कई जगह ऐसा व्यू है कि 70-80% लोग जो डिलीट किए हैं वो मर गए, और कई जगह ऐसा है जो कि लोगों को भगा दिया, मतलब कि परमानेंटली बाहर चले गए। ये सब जो केसेस हैं ये माइनॉरिटी के इलाके में, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट अच्छा गोपालगंज में हर तरह का षड्यंत्र हुआ है। अब गोपालगंज पुराना RJD का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और गोपालगंज को में डेथ वाला भी, महिलाओं को निकालने का, परमानेंट सेटलमेंट, सब जितने एनोमलीज हैं, और कहा क्या उसमें कहा गया है क्या कि अगर डेथ का मतलब कई बूथ्स पर जो पोलिंग स्टेशन पर डेथ वाली रिकॉर्ड है, अगर मरने वालों की संख्या देखेंगे तो डेमोग्राफिकली जो सेंसस के आंकड़े होते हैं ये, वो सब का जो रिकॉर्ड है उसको पार कर जाता है। मतलब यंग लोग इतनी बड़ी संख्या में 50 के पहले मार दिए गए हैं। तो वह जो कि जो जो ये का डेटा है उससे नहीं खाता, और कहीं भी वर्ल्ड में उस तरह का पैटर्न नहीं देखा जा सकता है। जहाँ की लार्ज स्केल पेंडेमिक अगर हो जाए तो एक अलग बात है, पेंडेमिक में भी यंग लोग मारे जाएंगे ऐसा कुछ नहीं है। तो जो है मतलब कि जो समाज शास्त्र है, जो अर्थशास्त्र है, जो डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक्स है, वो सब को डिफाई करता हुआ है। अब चुनाव आयोग ने इन्होंने जो कहा, इनके में तो थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी देख रहा हूं मैं कि हनुमान जी ने कहा कि 8.9 लाख, वो जो है कल 89 लाख बोल रहे थे क्या कहते हैं पवन खेड़ा। तो अब पता नहीं वो जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो था 89 लाख कहा कि उन्होंने, हम लोगों ने आवेदन दिए। तो खैर वो छोड़ दीजिए, लेकिन उसके बारे में क्या कह रहा है ये क्या कहते हैं इलेक्शन कमीशन, उसको मानने के लिए तैयारी नहीं, वो टेक्निकलिटीज में जा रहा है। जैसा कि महादेवपुरा के बारे में किया, उसमें कहा क्या कि हलफनामा पे नहीं दिया। यहाँ कह रहे हैं क्या कि आपने फॉर्म 6 और फॉर्म 7, अरे फॉर्म 6 का कोई क्वेश्चन ही नहीं है क्योंकि न्यू वोटर्स है नहीं है वो। और दूसरा है कि फॉर्म 7 का ऑब्जेक्शंस का मामला है, जो ये है आपने जो लिस्ट निकाली है उसके लिए फॉर्म 7 करता है। तो ये उसमें अगर कुछ है तो उसके लिए वो दोनों झूठ बोल रहा है और टेक्निकलिटी में फंसाना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा मुझको मालूम नहीं, अभी तक तो मुझको कुछ नजर नहीं आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो उनका जो मतलब वोट चोरी का जो मेन जो संस्था है उसकी
जो चुनाव आयोग उसके खिलाफ कुछ नहीं किया है मेरी नजर में। अब ये सब का आधार जोड़ दीजिए, फलना कर दीजिए, उसको कुछ नहीं। 65 लाख लोगों का नाम उन्होंने काट दिया। अब मान लिया कि 89 नहीं 8.9 लाख ही कहा, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं है। कह रहा है क्या कि आपने फॉर्मेट पर नहीं दिया, बीएलओ को नहीं दिया, फला नहीं किया। वो मैं उसकी उनका जो ये है क्या कहते हैं चुनाव आयोग का कहना है। तो अब अगर ये सब चीज मिला करके देखेंगे, एक तरफ जनता है जिसको कि ऑर्गेनाइज कर लिया है राहुल गांधी ने, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब कि जो सारे जो ये थे क्या कहते हैं ऑब्स्टैकल्स थे एडमिनिस्ट्रेशन के, गोदी मीडिया के, जो 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 भी थे, उसको पार करते हुए बिहार में एक तरह से पुनर्जीवन कर दिया विपक्ष का भी, कांग्रेस का भी और अपना भी। अपना अब राहुल गांधी एक बिहार में एक फॉर्मिडेबल लीडर के रूप में, मतलब फैक्टर है। अब वो जैसे मोदी और नीतीश और लालू और तेजस्वी का नाम लिया जाता था, अब वो भी एक फैक्टर है। अब जो जिनकी बात का वजन है, लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं। सो चेंज पॉलिटिकल सिनेरियो ग्राउंड पर पूरा चेंज कर गया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन और बीजेपी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं आपकी खाली इस बात से सहमति रखता हूं कि वो जो है इसका जो रिजल्ट आएगा वो उसमें जीत गए हैं जैसा आप जो मान रही है, या बीजेपी को लुढ़का दिया, वो नहीं है। क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन ये क्या कहते हैं इंस्टीट्यूशंस हैं, उस पर पूरी तरह कब्जा है। इलेक्शन कमीशन हिलने का नाम नहीं ले रहा है। अब आगे क्या स्ट्रेटजी होती है, ये जो पब्लिक को जमा करने का, पब्लिक को जागृत करने का और जो इशू को हाईलाइट करने का ढंग से इसमें ट्रेमेंडस काम किया, जबरदस्त काम किया है कांग्रेस और राहुल गांधी ने, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये इसका नतीजा आपको चुनाव के रिजल्ट्स में ऐसा ही आएगा। अगर ये वोटर लिस्ट, इस वोटर लिस्ट का जो इसके परत दर परत जो इसकी जो खामियां और इसमें बेईमानी जो दिखाई दे रही है, और निश्चित तौर पर ये बेईमानी बीजेपी के स्पॉन्सर्ड है। मतलब ये सारे जो लिस्ट में डिलीशन, ऐसा कैसे हो सकता है कि बोल दिया जाए कि भाई यहाँ पर गोपालगंज में ही ऐसा क्यों हुआ, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा क्यों हो रहा है, मुसलमानों मुस्लिम महिलाओं के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, सबसे इसमें जो कुछ वरीइंग थिंग्स आए हैं वो है कि महिलाओं का लार्ज स्केल पर वो क्या कहते हैं ये किया गया, मतलब उनको डिसफ्रेंचाइज जो है किया गया है। तो ये सब बहुत बड़ी जो है चीजें हैं। मेरा टेक अवे इसमें आपको कहूंगा कि आज के ये से ये है कि एक ऐसी यात्रा 16 दिन की यात्रा की जो पूरे देश में जिसका की गूंज जिसकी रहेगी। लेकिन एक लास्ट पॉइंट में मीडिया पर जरूर बात करनी चाहिए। मीडिया आज दिखा रहा है कि पुतिन जो है के साथ मोदी जा रहे हैं और शहबाज खड़ा है। मूर्खों को मालूम नहीं है कि ये प्रोटोकॉल होता है, कोई ऐसे नहीं लपक करके आ जाएगा या मुस्कुराने लगेगा। और मुस्कुराहट से आपकी आवाज नहीं आ रही? नहीं, मैं कह रही हूँ कि गोदी मीडिया को तो मसाला मिल ही जाएगा ना, उसी तस्वीर से वो कम से कम इंडिया गठबंधन बस एक इससे पूरा दुनिया पलट गई। अब कल तक यही जो है जो उनके साथ दिखा रहा था। हम लोग चीन के साथ, कांग्रेस ने सही पॉइंट आउट किया है कि चीन के साथ जा रहे हैं सावधानी के साथ, हम इस तरह से भिखमंगे की तरह न जाए कि उसने धकिया दिया है तो आप चीन के साथ लटक गए। एक मिनट मैं और लास्ट पॉइंट एक और कहूं कि उसके अलावा भी जो है जो पूरा ब्लैक आउट है नेशनल लेवल पे, नॉट ओनली चैनल्स में बल्कि अखबार में, क्योंकि मैं तो दूसरे स्टेट में रहा हूँ, कोई अखबार ने फ्रंट पेज कवर नहीं किया है पटना की रैली को, यहाँ मैं देख रहा हूँ। इसका मतलब वहां तो जो अंतर्विरोधी किस्से वो डाल रहे हैं पटना के अखबारों में वो छोड़ दीजिए, लेकिन नेशनल खबर है, नेशनल लीडरशिप जो है विपक्ष की वहां जमा हो रही है, बहुत सारी पार्टियां इन्वॉल्व है, इतनी बड़ी यात्रा हुई है, विपक्ष का नेता वहां है, लेकिन किसी ने भी फ्रंट पेज खबर नहीं डाली है, न ये किया है। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये जो गोदी मीडिया प्लस इंस्टीट्यूशंस दोनों अभी उनके कब्जे में है, इनको मुक्त करने का
में आप आगे क्या करते हैं, इसी पर सब डिपेंड करेगा।